यस 12th क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन बी ऑफ द मिड टर्म एग्जाम। सेक्शन बी जिसमें आप 2 मार्कर क्वेश्चन फेस करते हैं और 5 क्वेश्चंस थे बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन वाज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। बिल्कुल ये क्वेश्चन बेटा इतना सिंपल है, आपको फिगर माइंड में भी रहती है और आपको इजीली कैलकुलेट करना भी पता है, बट फिगर फिर भी बनानी होती है बेटा। फिगर के हाफ मार्क्स थे, हाफ मार्क्स थे, फिगर बहुत बच्चों ने मिस की, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। अच्छा चलिए, अब जो एरिया पूछा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, दैट मीन्स दिस एरिया, ये पूछा है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था इसमें, कोई पूरा एरिया नहीं, कुछ नहीं, ये एरिया पूछा है। और एरिया जब आप निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं तो y इंटू डी एक्स। रेंज आपको क्लियर कट पता थी बेटा, x इज इक्वल टू 2 से 4। y यहां से कैलकुलेट करना था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y हो गया स्क्वायर रूट 4x, दैट मीन्स 2 स्क्वायर रूट x। 2 स्क्वायर रूट x, 2 आपने इंटीग्रल से बाहर ले लिया और स्क्वायर रूट x मीन्स x पावर हाफ। x पावर हाफ का इंटीग्रल x पावर 3/2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, दैट मीन्स 2/3। इसमें आप लिमिट पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4। कांस्टेंट 4/3 हो गया, जो आपने वैल्यू से बाहर ले लिया। 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2। ओके, इसको कैलकुलेशन आई डोंट नो 12th क्लास में आके भी आप ये कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ कर देते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 पावर 3, आई मीन चलिए मैं एक बार आपको खोल के बोलूं तो 4 पावर 3/2, 4 पावर हाफ, होल पावर 3, 4 पावर हाफ इज 2, 2 पावर 3 इज व्हाट 8, 8 माइनस 2 पावर हाफ इज रूट 2 ना, ऊपर पावर 3 करनी है, तो दैट मीन्स एक तरीके से रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बेटा। तो ये तो हो गया 2 और ये रूट 2, 2 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे बिल्कुल और 2 कॉमन भी ले सकते थे, दैट विल बी 8/3, 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन फॉर ऑल, बट थोड़ी थोड़ी फिगर वगैरह ये मिस्टेक्स हो गई। यस, if x is a cos theta plus b sin theta and y is a sin theta minus b cos theta, then you are to find a relation in first derivative and second derivative। इसका बिल्कुल बेटा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल आता था सबको, सबने किया। पैरामेट्रिक फॉर्म थी, आपने कैलकुलेट किया dx बाई डी थीटा। पहले dx बाई डी थीटा, x ये है आपका a और b कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ठीक है, dy बाई डी थीटा कैलकुलेट किया आपने, y इज दिस, a एंड b अगेन कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, a cos थीटा माइनस b cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस हो गया b साइन थीटा। ठीक है, अब बिल्कुल आपको पता था dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक फॉर्म है, आप कर रहे हैं, तो दिस विल बी dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। ओके, आपने पुट भी कर दिया। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना बेटा इसके बाद, कि सेकंड डेरिवेटिव में जब रिजल्ट निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करो, वो स्किप कर गए आप। देखिए आप गौर से ऑब्जर्व करते बेटा, न्यूमैरेटर में है a cos थीटा b sin थीटा, डेनोमिनेटर में है माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा x है बेटा, x है, बस आपकी कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी, दिस इज x। और ये अगर आप देखो माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, नेगेटिव साइन y से अपोजिट है, मतलब हम इसमें अगर एक तरीके से माइनस कॉमन ले लें तो जो हमारा रहेगा दैट
इज वाई। मैंने एक बार आपको लिख के भी बता दिया, अदरवाइज सीधा भी लिख सकते थे आप इसे। आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए। ये अपोजिट साइन है यहाँ से। ओके, माइनस एक्स अपॉन वाई। और दूसरा टिप सेकंड डेरिवेटिव में मैंने यही दिया था, आप ये डेनोमिनेटर में मत रखो, यहां ले आओ। मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमैरेटर, बस इसके बाद सिंपल था बेटा। इसके बाद सिंपल हमने डिफरेंशिएट करना है। लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड। हमने डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y को हम एज सच रख दें, dy बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव हो गया एक तरीके से डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, राइट। dy बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव मीन सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस y को आपने रखा dy बाई डी एक्स, एज सच y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है। गॉट इट। यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज किया, y एज सच dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू दो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, बट ओके x का डेरिवेटिव -1। मैंने पर्पसफुली क्यों छोड़ा, देखिए जो प्रूव करना है y स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या एक्चुअली चेंज है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स एक ही बार है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जो आपका आ रहा है स्क्वायर है, लेकिन अभी हमने निकाला ना बेटा dy बाई डी एक्स, क्या निकाला, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो एक इस dy बाई डी एक्स को हम उससे रिप्लेस कर देते हैं, दिस विल बी माइनस एक्स अपॉन वाई, क्योंकि dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर नहीं है, सिंगल dy बाई। जो प्रूव करना है उसको हमेशा माइंड में रखते हुए अपने स्टेप करिए। ये बार बार 11 में ट्रिग्नोमेट्री से मैं ये बार बार आपको कह रही हूँ, जो भी प्रूव करना है उसको माइंड में जरूर रखिए। और देखिए हो गया बस, y ये आपका डेनोमिनेटर में था, आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, आपके पास आ गया डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स रह गया, ये आप कहो एलसीएम ले लिया या आप कहो y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया बस। और माइनस y को जब हम लेफ्ट में ले आए तो ये प्लस में हो गया, जो हमने प्रूव करना था वो हमारा एक्सप्रेशन पूरा आ गया। ओके, चेक कर लीजिए इसे, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, नो डाउट मैं भी ये फील करती हूँ 2 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा लेंथी है, बट थोड़ा सा आपकी ऑब्जर्वेशन और ये टिप्स तो सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशंस प्रूव करने के लिए, ये टिप्स तो मैं बार बार आपको जोर देती रही हूँ बेटा। ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन लेंथी कर लो या जैसे कर लो, और देखिए उस टिप को यूज करके कितना इजीली हो जाता है। ओके, चलिए इसके ऑप्शन में था साइन ऑफ एक्स पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मैं इसको y मान लेती हूँ बेटा, तो यहाँ भी आपका चेन रूल यूज होना था। चेन रूल एक्स पावर एक्स से कंफ्यूज हो गए कई बच्चे, जबकि उसका डेरिवेटिव हमने किया हुआ है बेटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, लेकिन x नहीं है, एक्स पावर एक्स है, तो आपको दैट मीन्स एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना था, चेन रूल, ठीक है। अब x पावर x का या तो आप अलग से करते, लेकिन बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ था बेटा x पावर x का डेरिवेटिव सीधा भी याद रखो, यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, सीधा याद रखो। नहीं तो आपको u मानते x पावर x को, लॉग लेते, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही किया था ना, यहाँ आपका फॉर्मूला यूज हो गया x log x। अब आपने डिफरेंशिएट किया इसे, लेफ्ट में चेन रूल यूज हुआ 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, राइट में x एस सच लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग x, ये आपका 1 हो गया, u आपका राइट साइड में चला गया, दैट मीन्स x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ओके, आप ये निकाल के भी दिखा सकते थे अलग से, अदरवाइज आपको याद करने को कहा हुआ था, 2 मार्क्स में था, आप इसको सीधा भी लिखते, कोई हर्ज नहीं था। ओके, चलिए, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस x
इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बुक का क्वेश्चन था बेटा, बुक का क्वेश्चन 1 1 चेक करने के लिए आपने सिर्फ दो वैल्यू पे दिखाना था। एफ ऑफ -1 लिया, मॉडुलस ऑफ -1 दैट मीन्स 1, एफ ऑफ 1 दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 1 दैट मीन्स 1। ओके, दो नंबर्स की सेम इमेज आ गई, दैट मीन्स टू नंबर्स, कौन से नंबर्स, -1 एंड 1 बिलोंगिंग टू डोमेन, ठीक है, हैव सेम इमेज, दोनों की सेम इमेज है, दैट मीन्स एफ इज नॉट 1 1, रादर आप पर्टिकुलर नेम पूछे तो मैनी 1 है ये, ठीक है। और ऑन टू के लिए आपको सिंपली ऑन टू के लिए आपने क्या करना था, रेंज की बात कर लेनी थी बेटा। रेंज, मॉडुलस एक्स की रेंज क्या होती है, 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर ना, 0 से बड़े सभी रियल नंबर, तो ये इंटरवल होता है। और कोडोमेन आर है जिसके इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो ऑन टू होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। दैट मीन्स एफ इज नॉट ऑन टू, शॉर्टेस्ट में लिखना था बेटे। और इसी ढंग से बुक के क्वेश्चन थे ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये बुक के क्वेश्चन थे और बिल्कुल इसी ढंग से आप आराम से कर सकते थे। ओके, कोई बात नहीं, ये एग्जाम मैं आपको कहती हूँ हर एग्जाम बोर्ड से पहले आपका एक ट्रायल ही मानिए बेटा, और उससे बस सीखते जाइए, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस में रखिए, जो जो कमियां उसको अपने नोटबुक्स में जो भी आप फॉर्मूले की बनाते हैं उसमें लिख के रखिए। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इन क्वाड्रेंट 3। ये आपकी लाइन थी सिंपल, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। अगर आपसे सीधा ऐसे कैलकुलेट होती थी तो आप इस ढंग से इसको चेंज कर लेते, टेबल बनाते, दो वैल्यूज सिर्फ लेते आप, x लिया 0, y आ गया -1, x लिया 1, y आ गया -2, दो वैल्यूज लेके आप लाइन ड्रॉ कर लेते। ये आपकी लाइन आ गई, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन, ठीक है। अब क्या कहा है, y एक्सिस x एक्सिस लाइन, इनके बीच का एरिया इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये एरिया हुआ। अब देखो बेटा, x एक्सिस के नीचे है एरिया, x एक्सिस के नीचे है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी थी कि एरिया का आपने मॉडुलस लेना है। एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट जब भी ले रहे हैं नीचे एरिया आएगा, उसको मॉडुलस में लेना है। और वाई एक्सिस के लिए जब भी ले रहे हैं लेफ्ट में आएगा तो मॉडुलस लेना है, इसको चाहे एक्स के विद रिस्पेक्ट लेते चाहे आप वाई के विद रिस्पेक्ट लेते, लेकिन मॉडुलस लेना था। और लिमिट देखो कहां से कहां लगनी थी, -1 से 0, एक्स के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो वाई मल्टीप्लाई, बस अब इसको पुट करना था। y क्या है, -x -1, मैं माइनस कॉमन ही ले लूं तो x प्लस 1, लेकिन उसे भी ब्रैकेट में रखूंगी, -1 to 0, और मॉडुलस लेना है मैंने, इसको छोड़ना नहीं है। मॉडुलस लास्ट में जो भी वैल्यूज आएगी अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करनी है, मुझे ध्यान रखना है ये, ठीक है। -x²/2 -x, ठीक है, मैंने माइनस दोनों में ही डिवाइड कर दिया, -1 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, माइनस पहले 0 रखा, ओके, फिर माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये भी प्लस हो गया, माइनस करना है, लेकिन x -1 है खुद। ये थोड़ी वैल्यूज रखते हुए ध्यान रखनी थी बेटा, साइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। 1/2 -1 दैट मीन्स -1/2, और इसका जब मॉडुलस लेना था आपने तो दैट विल बी 1/2, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। मॉडुलस और साइंस इन दोनों चीजों का ध्यान रखना था, ओके। चलिए, इसके ऑप्शन में था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई, ज्यादातर ने नो डाउट ये किया है। cos x के अंडर
x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई, ये एरिया निकालना था बेटे, ये एरिया प्लस ये एरिया, क्योंकि 0 टू पाई निकालना था। तो यहाँ पे भी आपको बस वही ध्यान रखना था बेटे, क्योंकि जो एरिया है वो हाफ एक्स एक्सिस के अबव है, हाफ एक्सिस के बिलो है। तो जो एरिया आपने निकालना था 0 से पाई बाय 2, आप नो डाउट कॉस एक्स फंक्शन है, आप सीधा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स एक्सिस के ऊपर है। लेकिन पाई बाय 2 टू पाई, 0 से पाई एरिया हो, लेकिन आप फिगर बना के ही तो देखेंगे ना कौन सा एरिया कहाँ आ रहा है। अबव में कुछ नहीं करना होता, जो आपका एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है उसका मॉडुलस लेना है, उसका मॉडुलस लेना है। ये पार्ट मिसिंग है बहुत बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, इसको ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ऊपर की तरफ का एरिया जो होगा उसको एस सच लीजिए, जो नीचे की तरफ एरिया होगा उसका मॉडुलस लीजिए, मॉडुलस, ठीक है। आप बस कैलकुलेट करें तो cos x का इंटीग्रल sin x, अगेन डू रिमेम्बर sin x नॉट माइनस sin x, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 पुट करना है यहाँ पर, और ये भी आपका sin x है, पाई बाय 2 टू पाई पुट करना है, लेकिन इसका मॉडुलस लेना है, जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसको मॉडुलस लेना है। साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट करके भी इसे लिख सकते थे, क्योंकि इजी है ये सारी वैल्यूज। साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2, इसका मॉडुलस साइन पाई बाय 2 1, साइन 0 0, साइन पाई इज ऑल्सो 0, साइन पाई बाय 2 इज 1। देख रहे हैं -1 वैल्यू आई, लेकिन एरिया है यही, यहीं पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, इसका मॉडुलस 1, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कुछ बच्चों का 0 आ गया और बॉदर नहीं किया कि एरिया 0 कैसे होगा यहाँ पर, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let n be the set of all natural numbers and let R be a relation on n cross n. Very important to watch बेटा। सिंगल सेट दे रखा है या किसी सेट का दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है बेस, ठीक है, ये चीज केयरफुल होना था। Defined by AB related to CD, ordered pair AB related to ordered pair CD, if and only if 1 upon A plus 1 by D is equal to 1 by P plus 1 by C, so that R is transitive. ट्रांजिटिव का रिजल्ट मैक्सिमम को याद था, लेकिन ये जो बात पहले ही बोली मैंने बेटा, ये ध्यान नहीं रखा। बोलो एलिमेंट जो हैं वो एलिमेंट आपके n क्रॉस n से आने थे। ये एलिमेंट आपने 3 एलिमेंट लेने हैं बिल्कुल, लेकिन n क्रॉस n से, दैट मीन्स 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लेने थे आपने। और कैसे लेने थे कि पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर, सिंगल एलिमेंट नहीं, पहला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर तीसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। आपको दिखाना क्या है, पहला ऑर्डर्ड पेयर तीसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, ठीक है। रादर ये आपका बुक का क्वेश्चन था बेटा, और आई थिंक असाइनमेंट में भी दिया हुआ था मैंने, मुझे ध्यान है रिवीजन में किसी बच्चे ने पूछा था। ए बी रिलेटेड टू सी डी इज 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, इसको फॉलो करें तो क्या था बेटा, फर्स्ट का रेसिप्रोकल प्लस लास्ट का रेसिप्रोकल इक्वल टू सेकंड का रेसिप्रोकल प्लस थर्ड का रेसिप्रोकल, सेम फॉलो कर रहे हैं। 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपकी अपनी अपनी थी, बट मैंने सिंपल सजेशन दे रखी थी कि आप ऐसे में इक्वेशंस को ऐड कर दें। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया हमने, 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड किया, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी एडेड 1 बाय सी प्लस 1 बाय एफ, ठीक है। राइट साइड में इसका 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, दूसरी इक्वेशन का 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए। अब जो दोनों सेम हैं वो कट गए दोनों तरफ, 1 बाय डी 1 बाय सी कट गए, जो रिमेनिंग रह गए वही तो हमें चाहिए शो करने के लिए। देखिए हमें क्या शो करना था, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड, तो फर्स्ट एंड लास्ट का रेसिप्रोकल का सम, ओके।
सेकंड एंड थर्ड के रेसिप्रोकल का सम के इक्वल। दैट मीन्स इससे क्या आया हमारा, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा कि सेट कैसा है, सिंगल सेट है या कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिक सेट है, एलिमेंट सिंगल नंबर्स हैं या ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। प्लीज ऑर्डर्ड पेयर्स वाले असाइनमेंट्स में भी बहुत दिए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस रखिए फाइनल एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।